शिवपुरी विकास समिति की तरफ से शुरू की गई सतलुज आरती की प्रशंसा आज देश ही नहीं विदेशों में भी की जा रही है। इस घाट पर आज जोरों शोरों से तैयारियां इसलिए चल रही हैं क्योंकि डेरा बाबा रुद्रानंद जी से परम पूजनीय सुग्रीवानंद जी महाराज के परम शिष्य और उत्तराधिकारी हेमानंद जी महाराज इस आरती में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। उनको रिसीव करने के लिए सारे कमेटी मेंबर और उनके शिष्य वहां वेट कर रहे थे। जैसे ही महाराज की गाड़ी आई, सभी लोगों ने बड़े प्यार और आदर के साथ उनका स्वागत किया। शिवपुरी विकास समिति के प्रयासों के तहत बनाया गया इस घाट के लिए दूसरे रास्ते का आज महाराज श्री के चरणों से उद्घाटन करने के बाद इस रास्ते को लोकार्पित कर दिया गया। इस रास्ते को बनाने के पीछे मुख्य कारण था कि इस घाट पर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था जिसके बीच में शमशान घाट आता था, तो बहुत लोग उस रास्ते से रात को घाट पर आने से डरते थे और कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन बन जाती थी कि एक साइड चिता जल रही होती थी और दूसरी साइड से शोभा यात्रा घाट पर आ रही होती थी। तो इस समस्या को देखते हुए शिवपुरी विकास समिति ने इस घाट के ऊपर दूसरे रास्ते का निर्माण करवाया ताकि किसी ने धर्म अर्थ का कार्य करना है तो वो इस रास्ते से घाट पर पहुंच सके। सारे लोगों ने फूल बिछाते हुए महाराज जी को मंदिर तक बड़े प्यार और मंत्रोच्चारण करते हुए लेकर आए। जिस घाट पर लोग आने से डरते थे, आज उसी घाट पर दिन रात रौनकें लगी रहती हैं। जिस घाट को लोग अपवित्र समझते थे, आज वही घाट लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनता जा रहा है। महाराज जी ने सबसे पहले ख्वाजा पीर वरुण देवता जी के मंदिर में माथा टेका और उसके बाद वो भोलेनाथ जी के मंदिर में माथा टेकने के लिए गए। इस मौके पर शिवपुरी विकास समिति के प्रधान जी से बात करने पर उन्होंने जानकारी दी कि इस कार्य में हमें लोगों का हमारी उम्मीद से ज्यादा सहयोग मिल रहा है। इस पवित्र घाट की पवित्रता और हमारी धरोहर की देखभाल के लिए हमारी कमेटी लोकार्पित होकर दिन रात पूरी लगन के साथ कार्य कर रही है ताकि हम इस सतलुज घाट की खोई हुई पहचान को दोबारा से लोगों में जागरूक कर सकें। और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भविष्य में हम इस घाट को हरिद्वार की तर्ज पर ही विकसित करेंगे और भविष्य में उन्होंने बताया कि हम पानी के बीच में भोलेनाथ जी की एक विशाल प्रतिमा लगाएंगे ताकि लोग इस घाट को मिनी हरिद्वार के नाम से पहचाने। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ फूल बिछाते हुए सभी लोगों ने महाराज जी को गद्दी ग्रहण करवाई जहां से सतलुज मैया की आरती शुरू होनी थी। उस दिन लोगों ने व्यवस्था बनाते हुए और बड़े ही धैर्य के साथ महाराज जी का आशीर्वाद लिया और इसके लिए शिवपुरी विकास समिति भी लोगों का आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने सहयोग देते हुए व्यवस्था को बनाए रखा। और इस मौके पर पंडित जी ने आकर सबसे पहले महाराज जी का तिलक करवाया और उसके बाद सभी कमेटी मेंबरों ने मालाएं भेंट की। आरती शुरू होने में अभी समय था। लोगों ने व्यवस्था बनाते हुए कतार में आकर बड़ी प्यार से महाराज जी से आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण किया। लोगों के उत्साह को देखते हुए शिवपुरी विकास समिति ने उस दिन एक और ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने जानकारी दी कि वो एक आध महीने के बाद सभी साधु महात्माओं को इस आरती में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा करेंगे ताकि जो लोग समर्थ नहीं है या वहां तक नहीं जा सकते वो लोग इस आरती में आकर ही महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। उस दिन भी आरती को अपने निर्धारित किए गए समय अनुसार 6 बजे ही शुरू किया गया। सबसे पहले महाराज जी को सतलुज के किनारे की तरफ लेकर जाया गया जहाँ पे सतलुज मैया की आरती बड़े ही विधि पूर्वक की गई। उस दिन वहाँ का माहौल इस तरीके से बना हुआ था जैसे देवलोक से सभी देवी देवता इस आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हो। उस दिन सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में भावना महसूस की जा सकती थी।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याधरं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा। सतलुज मैया की पूजा करवाने के बाद महाराज जी से उस दिन की आरती का संकल्प करवाया गया और उसके बाद महाराज जी से दोनों जोतों में ज्योति प्रचंड करवाकर आरती को आरंभ करवाया गया। चलिए आपको दिखाते हैं आरती की कुछ तस्वीरें। गोविंद झील मैया तुझसे बनाई, तेरे चरणों में नित शीश झुकाऊं। सतलुज मैया तेरी आरती गाऊं। और इसी के साथ आरती संपन्न हुई। महाराज जी ने आरती को नमन किया और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन की रक्षा के लिए ऐसे धर्म अर्थ के कार्य करने बहुत जरूरी है और लोगों से अपील की कि आप प्रतिदिन इस आरती में बढ़ चढ़कर सह परिवार शामिल हो। और शिवपुरी विकास समिति के इस ऐतिहासिक फैसले को उन्होंने बताया कि प्रभु कृपा से ही ऐसे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। शिवपुरी विकास समिति ने महाराज जी के साथ एक यादगार तस्वीर लेने के बाद महाराज जी को बड़े आदर के साथ आरती में से विदा किया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।